जो चीज़ आपने बच्चे को खिलाई है उसका क्या बच्चे की बॉडी पर रिएक्शन रहा, वो उसको पची नहीं पची। तो मैं आपके साथ अपनी बच्ची का रूटीन शेयर करती हूँ कि 6 to 9 मंथ में राव्या किस तरह से खाती थी। 9 मंथ के बीच में थी तो अचानक से ट्रांजिशन ये हुआ कि उसने अचानक से फूड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग प्रेगनेंसी एंड बेबी केयर। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 to 12 मंथ के बेबी का डाइट चार्ट। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप अपने बच्चे का डाइट चार्ट किस तरह से फॉलो करते हैं, आपका क्या रूटीन है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगता है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, 6 मंथ के बाद हम बच्चे को ऊपर का खाना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करते हैं। 6 मंथ से पहले बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क पर होता है, लेकिन 6 मंथ के बाद हम बच्चे को धीरे धीरे सॉलिड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी में मैं इसको डिवाइड करूँगी। फर्स्ट कैटेगरी विल बी 6 to 9 मंथ एंड सेकेंड वन विल बी 9 to 12 मंथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 to 9 मंथ्स की। जब हम बच्चे को फर्स्ट टाइम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तब हमें हमेशा किसी एक चीज़ से ही स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में ही हमारा जो प्लान है वो ऐसा नहीं चलने वाला है कि हमें 2 स्नैक देने हैं, ब्रेकफास्ट देना है, लंच देना है, डिनर देना है। ये पूरा का पूरा जो स्केड्यूल है ये आपके 6 मंथ से 9 मंथ के बेबी के बीच में बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट किया है। इतनी सारी चीज़ें अगर आप बच्चे को देंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। किस तरह से चलना है वो समझिए। जब बच्चा 6 मंथ का है तो आपने जैसे फ्रूट प्यूरी से उसको स्टार्ट किया या फिर वेजिटेबल प्यूरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जब भी आप बच्चे को खिलाएं कोशिश कीजिए कि वो फर्स्ट सॉलिड आप बच्चे को सुबह 9 से 2 बजे के बीच में खिला दीजिए, ताकि जो चीज़ आपने बच्चे को खिलाई है उसका क्या बच्चे की बॉडी पर रिएक्शन रहा, वो उसको पची नहीं पची, उससे कोई फूड एलर्जी तो नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, ये सब कुछ आपको ड्यूरिंग द डे पता चल जाएगा। एंड अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम होती है देन आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर वही चीज़ आपने बच्चे को रात में खिलाई और उससे कुछ इन्फेक्शन हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो। इसलिए 6 मंथ से 9 मंथ के बीच में बच्चे को आप जो भी चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो आपको दिन के समय में ही इंट्रोड्यूस करनी है। 6 मंथ में बच्चा केवल एक ही बार सॉलिड लेता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 6 मंथ से 9 मंथ के बीच में बच्चे को आपको पहले ब्रेस्ट फीड करना है एंड देन उसके बाद आपको बच्चे को सॉलिड ऑफर करना है। इस सॉलिड में आप बच्चे को फ्रूट्स प्यूरी दे सकते हो, जो बच्चे का पेट भी भरता है, वाइटामिन भी उसकी बॉडी में जाते हैं, फाइबर्स भी जाते हैं। फाइबर्स किस रूप में जाएंगे? अगर जैसे आपने बच्चे को बनाना दिया, बनाना का अगर आपने जूस निकाल दिया तो फाइबर्स उसमें से हट जाते हैं। अगर वही आपने बनाना की प्यूरी बना दी तो उसमें फाइबर्स रह जाते हैं और वो बच्चे की बॉडी में जाकर बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए फाइबर रिच हमारा फूड होना चाहिए बच्चे के लिए। आप सेब की प्यूरी बना सकते हो, बनाना की प्यूरी बना सकते हो। अभी गर्मियों के मौसम में बाबू गोश आता है, वो बच्चों को स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी भी है, आप चेकआउट कीजिए। उसके अलावा बच्चों को दाल का पानी, चावल का पानी दिया जाता है, ये सब कुछ भी आप बच्चे को दे सकते हो। 6 मंथ के बाद बच्चे को आप सेरेलैक भी दे सकते हो। तो सेरेलैक के बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। सेरेलैक बनाना बहुत इजी होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैक्सिमम मॉम्स सेरेलैक देना पसंद करती हैं। बट इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप बच्चे को सेरेलैक देना चाहते हैं या फिर उसके सब्स्टिट्यूट भी बहुत सारे हैं। लाइक आप बच्चे को ओट्स दे सकते हो, म्यूसली दे सकते हो, सूजी की खीर दे सकते हो और दलिया दे सकते हो। ये भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो 6 to 9 मंथ के बीच में बच्चे को आप ये सब चीज़ें दे सकते हो। आप 9 मंथ प्लस बेबीज़ को आप 2 से 3 टाइम खाना दे सकते हो। लाइक आपने बच्चे को मॉर्निंग में दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स दे दिए, मीन्स आपने ब्रेस्ट मिल्क दिया या फॉर्मूला मिल्क दिया, उसके बाद आपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे दिए। गर्मियों का मौसम है इसलिए ड्राई फ्रूट्स हमेशा भिगोकर ही बच्चे को दीजिए। बच्चा अभी छोटा है इसलिए आप डायरेक्टली बच्चे को नहीं दे सकते हैं, तो उसका पेस्ट बनाकर ही आपको बच्चे को देना है। बादाम का, एक सिंगल बादाम का भी आप पेस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाना है उसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई बटन पर भी है, चेकआउट कर लीजिएगा।
उसके अलावा जैसे किशमिश दे सकते हो, वो बच्चा आसानी से खा लेता है, च्युइंग कर लेता है, ये चीज़ आप दे सकते हो। उसके बाद आप बच्चे को 12 से 1 बजे के बीच में कोई भी फ्रूट प्यूरी या फिर दाल का पानी, उसके साथ चावल मैश करके दे सकते हो या फिर खिचड़ी बनाकर दे सकते हो। और फिर शाम को आप बच्चे को एक बार दलिया खिचड़ी, ओट्स या फिर सेरेलैक, जो भी आपकी इच्छा हो वो चीज़ आप बच्चे को दे सकते हो। और आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, क्वालिटी पे आपको फोकस करना है, क्वांटिटी पर नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि बच्चे ने तो केवल इतना सही खाया, मैंने तो आधी कटोरी बनाया था, फिर अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा इस टाइम नहीं खा रहा है तो 15 मिनट बाद आप उसको ट्राई कर सकते हैं। मे बी बच्चे को उस टाइम भूख ना हो, और बच्चा अगर जितनी क्वांटिटी एक्सेप्ट करता है आपको उतना ही खिलाना है। बच्चे को ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी मत फीड कीजिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। एक और मेन पॉइंट जिस पर आपको फोकस करना है, दैट इज़ वैरायटी। आपको बच्चे को रोज़ एक जैसा खाना नहीं देना है, अदरवाइज बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे हम बड़ों के साथ होता है कि हमको रोज़ डिफरेंट वैराइटीज़ चाहिए होती हैं, तभी हमको खाना पसंद आता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बच्चों के साथ भी होता है। वैराइटीज़ ऑफर करेंगे देन बच्चे फूड एक्सेप्ट करने में ज़्यादा अच्छे से कोशिश दिखाएंगे। सो वैराइटीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं आपके साथ अपनी बच्ची का रूटीन शेयर करती हूँ कि 6 to 9 मंथ में राव्या किस तरह से खाती थी। तो 6 to 9 मंथ राव्या का रूटीन कुछ इस तरह से था। जब स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो राव्या केवल दिन में एक बार प्यूरी ही लेती थी। फ्रूट प्यूरी से मैंने स्टार्ट किया था और बाकी पूरे दिन ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क लेती थी। धीरे धीरे करते करते 7th मंथ में राव्या ने दोपहर में फ्रूट प्यूरी और शाम में सेरेलैक या फिर खिचड़ी या फिर म्यूसली, ओट्स, ये सारी वैराइटीज़ डे बाय डे मैं उसको चेंज करके देती थी। इस तरह से वो एक्सेप्ट करती थी। 8th मंथ में राव्या ने जैसे मॉर्निंग में मैंने उसको म्यूसली या ओट्स बनाकर दे दिया, या फिर मैं उसको कई बार सूजी की खीर बना देती थी। और सर्दियों का मौसम था उस टाइम, तो मैं उसके लिए स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की खीर बनाती थी। वो राव्या को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। वो दूध के साथ मिक्स करके मैं बनाती थी, उसका वीडियो भी मैंने शेयर किया हुआ है। बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ होती है स्वीट पोटैटो, फाइबर्स, विटामिन से रिच, आयरन रिच, तो वो ज़रूर अपने बच्चे की डाइट में इंक्लूड कीजिए। उसके बाद मैं राव्या को दोपहर के टाइम जैसे जब मैं खाना बनाती थी तो राव्या मेरे साथ रहती थी, उसको खीरे की एक फाँक पकड़ा दी या फिर गाजर दे दी, क्योंकि इस समय पर बच्चों के टीदिंग्स भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको कुछ टीदर्स चाहिए होते हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी भी मार्केट वाले टीदर्स नहीं दिए। मार्केट वाले टीदर्स की जगह नेचुरल टीदर्स दिए, जिससे राव्या के अंदर सैलेड खाने की हैबिट भी डेवलप हुई। और वो अभी भी, अब वो 15 मंथ्स की हो गई है, बड़े शौक से खाती है। गाजर हो गया, खीरा हो गया, उसको बड़ी पसंद आती हैं। तो ये आप हैबिट डाल सकते हो। फिर शाम के समय में एक बार मैं राव्या को ओट्स या म्यूसली वगैरह बनाकर दे देती थी। इस तरह से राव्या का पूरा रूटीन चलता था। जब राव्या 9 से 10 मंथ के बीच में थी तो अचानक से ट्रांजिशन हुआ कि उसने अचानक से फूड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सही टाइम पर बच्चे का फूड ट्रांजिशन करना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 9 मंथ प्लस बेबीज होते हैं, 9 to 12 मंथ के बीच में, बच्चों को प्यूरिड फॉर्म की जगह फिंगर फूड ज़्यादा पसंद आते हैं। मीन्स अब राव्या ने प्यूरीज की जगह वो डायरेक्टली फ्रूट्स के फाँक लेती थी, उनको हल्के हल्के से कट करती थी, जो उसके 2-3 टीथ्स आए थे ना, उनकी हेल्प से। प्लस उसको फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह मैं बनाकर दे देती थी, वो बड़े शौक से खाती थी। आलू के फ्रेंच फ्राइज़ आप बच्चे को दे सकते हो। उसके अलावा आप बच्चे को फ्रूट्स प्यूरी ना बनाकर काट कर दे सकते हो। फूल मखाना जो होता है वो मैंने राव्या के लिए कैरमलाइज बना के रखा था, वो राव्या को बड़ा पसंद आता था। तो अब जब राव्या 9 मंथ प्लस हो गई तो उसका रूटीन कुछ इस तरह से था। मॉर्निंग में हमने उसको ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क जो भी दिया, फिर उसके बाद हम उसको ड्राई फ्रूट्स देते थे। फिर 10 बजे के अराउंड मैं उसके लिए एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाती थी, जिसके अंदर मैं सूजी की खीर बना देती थी या फिर मैं ओट्स बना देती थी। ओट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, फाइबर रिच होते हैं, आयरन रिच होते हैं। और 6 to 12 मंथ के बेबीज़ के लिए आयरन रिच फूड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये सब चीज़ें बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। स्नैक के रूप में मैं उसको कोई भी फ्रूट्स दे देती थी या फिर क्यूकम्बर यानी खीरा वगैरह दे देती थी। फिर उसके बाद दोपहर के लंच में
अब मैं राव्या को चावल या फिर रोटी थोड़ा मैश करके देने लगी थी। रोटी जब एकदम गरम गरम हो और दाल भी एकदम गरम गरम हो, उसी में आप मैश कर दीजिए। आधे घंटे तक मैश मतलब उसको दाल में डिप रहने दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाएगी। उसके अलावा बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा फिंगर फूड खाने लगा है, उसको बिल्कुल प्यूरिड फॉर्म पसंद नहीं आती है, वो आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चे के लिए खिचड़ी बना सकते हैं, मूंग की दाल बना सकते हैं। फिर शाम के टाइम में राव्या को कई बार कोई ना कोई स्नैक्स बना कर दे देती थी। लाइक कभी मैंने चुकंदर की टिक्की उसको बना कर दे दी, या फिर आलू की टिक्की उसको बना कर दे देती थी। उसके अलावा मैं राव्या को कई बार सूजी का उत्पम और इडली, ये सब चीज़ें राव्या को बड़ी पसंद आती थी, क्योंकि अब वो फिंगर फूड पर आ चुकी थी, तो ये सब चीज़ें इजीली एक्सेप्ट कर लेती थी। और रात को वही आप उसको खिचड़ी बना कर दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी चीज़ खाई जाती है वो आप बिना मिर्च मसाले वाला बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। तो यही सारा रूटीन बच्चे का चला, जिसमें ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क तो इंक्लूड है ही, वो ऑन डिमांड बेसिस है। तो जब भी बच्चे को भूख लगे तो आपको फॉर्मूला मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क देना ही है। जब बच्चे 6 मंथ प्लस होते हैं तो पानी के रूप में आप बच्चे को नारियल पानी वगैरह भी दे सकते हैं, ये भी काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट स्केड्यूल जो मेरे बच्चे का भी था और जो आप लोग को भी फॉलो करना चाहिए। क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आयरन रिच फूड होना चाहिए, वैराइटीज़ होनी चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो बच्चा बहुत ही आराम से खाने को एक्सेप्ट करेगा। एंड इस तरह से आप बच्चे का 6 to 12 मंथ तक डाइट चार्ट फॉलो कर सकते हैं। आई होप न्यू मॉम्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप अपने बच्चे के लिए क्या रूटीन फॉलो करते हैं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कमेंट्स करना मत भूलिएगा।